नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं भारत की राजधानी दिल्ली में हूँ और आज मेरी जिंदगी का पहला हवाई सफर होने जा रहा है। हमारी फ्लाइट सुबह 9:10 पर है और हम इस समय एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। थोड़ी सी घबराहट और थोड़ी सी उत्सुकता दोनों ही मन में है, क्योंकि ये मेरा पहला फ्लाइट अनुभव है। जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे, हमें बहुत जल्दी एंट्री मिल गई क्योंकि हमने डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल किया। जो लोग डिजी यात्रा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो लाइन में खड़े थे। एयरपोर्ट के अंदर जाकर सबसे पहले हमने अपने सामान का वजन करवाया। चेक इन बैग का वजन 15 किलो से कम और हैंडबैग का वजन 7 किलो से कम होना चाहिए। हमारे बैग का वजन बिल्कुल सही था। इसके बाद हमने अपना सामान चेक इन कराया और बोर्डिंग पास लिया। अब हम चल पड़े हैं सिक्योरिटी चेक की ओर। सिक्योरिटी चेक में सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाहर निकालने होते हैं और बैग्स की अच्छी तरह जांच होती है। सिक्योरिटी क्लियर होने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर 30B की ओर। वैसे दिल्ली का एयरपोर्ट काफी बड़ा है और अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए मैं सुझाव दूंगी कि अपनी फ्लाइट के 2 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना सबसे अच्छा रहेगा। अब हमारा सारा काम हो चुका है। सबसे पहले एंट्री, फिर बैगेज चेक इन, फिर सिक्योरिटी चेक और अब हम पहुंच चुके हैं अपने गेट पर। और अब वो पल जिसका इंतजार था। हम फ्लाइट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब हमें अपनी सीट ढूंढनी है। आपकी सीट का नंबर बोर्डिंग पास पर लिखा होता है। उसे देखकर आप अपनी सीट पर आराम से बैठ जाएं और इस हवाई यात्रा का आनंद लीजिए। आज मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की पहली हवाई यात्रा का अनुभव साझा करने जा रही हूँ। जब हम फ्लाइट में बैठे तो मेरे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता और घबराहट थी। एयर होस्टेस हमें समझा रही थी कि अगर फ्लाइट कभी पानी में उतरे तो कैसे सेफ्टी जैकेट का इस्तेमाल किया जाए। अगर कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो कैसे ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करना है। इन सारी बातों ने मुझे एक नया और अनोखा अनुभव दिया। और अब वो पल आ गया। हमने उड़ान भर ली थी। ये मेरी जिंदगी की पहली उड़ान थी। बादलों के ऊपर उड़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि ये यात्रा मैं कर रही थी अपनी माँ और बेटे के साथ। इस सफर को उनके साथ शेयर करना मेरे लिए बहुत ही खास है। दिल्ली से गुवाहाटी की यात्रा। करीब 2 घंटे से हम फ्लाइट में बैठे थे। बादलों के बीच उड़ते हुए नज़ारे इतने खूबसूरत लग रहे थे कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब हमारी फ्लाइट गुवाहाटी में लैंड करने जा रही है। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद यही फ्लाइट डिब्रूगढ़ के लिए उड़ान भरेगी। मतलब आज हमें 2 बार उड़ान भरने का अनुभव मिलेगा। कितनी खुशी की बात है।
फ्लाइट गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर चुकी है। यह एयरपोर्ट भी काफी बड़ा और व्यवस्थित है। सारे स्थानीय यात्री उतर गए, प्लेन की सफाई हुई और हम अपनी सीट पर ही बैठे रहे। मैं खिड़की से बाहर सुनहरे नज़ारे देख रही थी। करीब 40 मिनट के इंतजार के बाद नए यात्री आ चुके हैं और अब हमारी फ्लाइट फिर से उड़ान भरने को तैयार है। गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ की उड़ान। अब एक बार फिर हम आसमान में हैं। नीचे का नजारा इतना मनमोहक है कि बस देखते ही रहो। बादलों के ऊपर सूरज की रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई कल्पना की दुनिया हो। दिल्ली से गुवाहाटी तक का सफर जितना अच्छा था, उससे कहीं ज्यादा मजा अब इस 1 घंटे की यात्रा में आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों पर चल रहे हों। अब हम डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। दिल्ली से जब चले थे तब तेज धूप थी, लेकिन यहाँ पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई। उत्तर पूर्व भारत में बारिश आम बात है और इस बारिश ने हमारा स्वागत किया। बादलों के ऊपर जहाँ तेज धूप थी, वहीं नीचे उतरते ही बारिश के खूबसूरत नज़ारे दिखने लगे। फ्लाइट लैंड करते ही अनाउंस कर दिया गया कि हमारा बैग बेल्ट नंबर 1 पर मिलेगा। अब हम अपना चेक इन बैग लेने जा रहे हैं, जो हमने दिल्ली एयरपोर्ट पर जमा किया था। हम बेल्ट के पास पहुंचे और जैसे ही बैग दिखा, ले लिया। यहाँ की हवा बहुत ही ठंडी और ताजगी भरी थी। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नज़ारा बहुत सुंदर है और यहाँ से हमें जाना है अपने घर की ओर। बाहर निकलते ही कुछ ऑटो और टैक्सी चालक ज्यादा किराया मांगते हैं, इसलिए सलाह दूंगी कि बातचीत करके या स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर ही वाहन लें। हमने थोड़ी पूछताछ की और फिर एक बस ली जो हमें तिनसुकिया ले जाएगी। वहां से मैं जाऊंगी अपने प्यारे घर तेजू, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला हवाई सफर दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से न केवल कुछ सीखने को मिला होगा, बल्कि आपने इस अनुभव को महसूस भी किया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।